दोस्तों, आज मैं कैसे शुरू करता हूं आज मैं आपको सिलेंडर बनाना सिखाता हूं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर बनता कैसे है दोस्तों। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करके सेशन को शुरू किया जाए। सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं क्या, सिलेंडर बोलते हैं CYLNDER। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं क्या दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बेलन बोलते हैं। क्या होता है बेलन, कैसे बनता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बेलन क्या होता है, जैसे कोई एग्जांपल की मैं बात करता हूं, जैसे आपका कोई पाइप हो गया, कोई रोलर हो गया, ये बेलन होता है। कुछ ऐसा ही आपको बनाना सिखा रहे हैं। इसका अगर बात करते हैं, जैसे ये हो गया, इसका फिगर कुछ ऐसा ही होता है। तो बेलन का आज मैं आपको बताऊंगा इसका सरफेस एरिया, और बेलन का आज आपको दिखाऊंगा वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया। इसके अलावा हम ले लेंगे यहाँ पे ऐसा, ये हो गया। इसकी अगर बात करते हैं, इसकी थोड़ी सी अगर मैं ले लूँ, क्या इसे ऊंचाई हो जाएगी। अगर मैं कहूँ ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये हो गया हमारा क्या, रेडियस, इसका रेडियस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे मिला दिया जाए, ऐसे अगर मिला दिया जाएगा तो ये कुछ हमारा ऐसा, इसको मतलब बोलते हैं ये हो गया हमारा बेलन हो गया। अगर आपसे पूछेगा इसका आपको बताना है, इसका आपको बताना है क्या, इसका आपको बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA बताना है। क्या बताना है इसका, इसका आपको बताना है CSA बताना है। इसको बोलते हैं क्या, इसका फुल फॉर्म होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कुछ नहीं करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब इसके बाहर वाला पार्ट, ये वाला बाहर वाला पार्ट जो होता है उसी को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा कैसा है दोस्तों, ये पूरा हमारा एक, पहले तो हमारे पास एक रेक्टेंगल रहा होगा या कुछ रहा होगा, इसको हमें फोल्ड करने पे बनाया गया है। इसको हमने फोल्ड किया था, ये तभी हमने इसको बनाया था। अगर बात करते हैं इसका जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वह होता है L/B। इसका एरिया जो होता है L/B होता है ना। इसमें जब इसको बनाएंगे तो हमारा कुछ ऐसे फिगर बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या, ये जो होगा, ये पूरा पार्ट जो हो रहा है, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला इसके बराबर होगा, L के बराबर होगा। और यहाँ पे L कितना है, अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास L कितना है, तो L बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये सर्किल के बराबर है। और सर्किल की वैल्यू कितना होती है, सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है दोस्तों, अगर पूछा जाए तो सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो आप कहोगे क्या, अगर रेडियस r है तो ये होता है क्या, 2πr। क्या होता है, 2πr होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, L की वैल्यू हो जाएगी 2πr हो जाएगा दोस्तों। और आपसे पूछा इसको फोल्ड करें भी, ये भी हो गया। और अगर मैं बात करूं B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे h के बराबर हो जाएगी। ये ऊंचाई तो ये भी ऊंचाई बराबर। तो दोस्तों ठीक है, समझ आ रहा है। तो B की वैल्यू हमारे पास से आया। अगर किसी चीज का आपको एरिया निकालना है तो कहते हो सर L/B में करूंगा, मैं कहूंगा बिल्कुल कर लो। L की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितना है, 2πr। इसका मतलब यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है, h। इसका लिखेंगे क्या, 2πr × यही हमारा होता है CSA। अगर आपसे पूछेगा CSA हो जाएगा क्या, 2πrh। किसका, ये हो गया हमारा सिलेंडर का। सिलेंडर का क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ आ रहा है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ। क्या बोलेंगे, ये है वक्र पृष्ठ है। ये किसका है, वक्र पृष्ठ है। किसका, ये वक्र पृष्ठ किसका है दोस्तों, ये बेलन का वक्र पृष्ठ आपको दिखाया जा रहा है। इसका सेंटर होता है दोस्तों। अगर आपसे पूछेगा इसका TS से बताइए, क्या बताइए, इसका TS से बताइए। तो TSA का मतलब क्या होता है, TSA का मतलब क्या होता है दोस्त, TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया। क्या, TSA पूछा है, तो TSA का मतलब इसका फुल फॉर्म होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया अगर आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि इसके ऊपर का कुछ कवरिंग पार्ट रहा होगा, ये ढक्कन रहा होगा, इसका नीचे भी इसका कहीं ना कहीं ढक्कन रहा होगा, ढक्कन टाइप का। तो ढक्कन हमारा कितने हैं, अगर मैं देखूं तो इसके बाद कितने यहाँ पे सर्किल हो जा रहे हैं, एक सर्किल हमारे पास ये हो जाएगा ऊपर वाला, और एक सर्किल हमारा नीचे वाला और ऊपर वाला, एक हमारे पास ये वाला सर्किल बन जाएगा। इन दोनों सर्किल का क्या निकाल लो, इन दोनों सर्किल का क्या निकालो, एरिया कवर्ड हो रहा है। अगर इस सर्किल का एरिया पूछे, रेडियस अगर r है, इसका एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, कहोगे सर πr² इसका एरिया होगा।
इसका भी अगर कहें इसका रेडियस r है, इसका भी एरिया होगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो कितने सर्किल इसमें और ऐड हो जा रहे हैं, 2, ऊपर वाला और नीचे वाला। ये टीएस से कितना हो जाएगा, टीएस से हमारे पास ये होगा 2 पाई आर एस, तो ये वाला ऊपर वाला कवर वाला होगा ही होगा। उसके बाद आपके 2 सर्किल और, इसका मतलब हो जाएगा 2 पाई आर एस हमारे पास था, प्लस कितने सर्किल हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। क्या, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो कहेंगे सर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। अब बताइए यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है 2 पाई आर कॉमन है, यहाँ बचेगा क्या, h प्लस आर। क्या होगा, h प्लस आर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, TSA। क्या हो जाएगा दोस्तों, TSA हो जाएगा किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर का हो जाएगा। समझ में आया, सिलेंडर का, बेलन का हमने आज आपको बता दिया क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको वक्र पृष्ठ। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। क्या बोलेंगे, संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे कहा जाए इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो अगर इसका आयतन दोस्तों पूछेगा तो मैं बताऊंगा इसका आयतन कैसे निकालोगे। इसका आयतन अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे, इसका वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है, बेलन हमारे पास ये ऐसे था, ये ऐसे ही था, ये वाला हमारे पास था बेलन। ठीक है दोस्तों, ये बेलन मेरे पास था ऐसे। इसकी बात अगर मैं करूं तो ये इसका रेडियस था, यहाँ पे रेडियस इसका r था, इसकी ऊंचाई यहाँ पे ये थी। तो हमने क्या बताया, यहाँ पे ये बता दिया। ठीक है, अगर आपसे आयतन पूछेगा तो आयतन बोलते हैं क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे कितना, ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे कितना हो जाएगा, ऊंचाई दोस्तों। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बेलन का आधार का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो आप पूछोगे, कहोगे सर ये तो सर्किल है। ये कैसा है, ये सर्किल है, और सर्किल का क्षेत्रफल कितना होता है, सर्कुलर पार्ट का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों। कहोगे सर सर्कुलर पार्ट का क्षेत्रफल होता है क्या, सर्कुलर, ये r है, इसका क्षेत्रफल यहाँ पे r है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, इसके नीचे वाले का आया है पाई आर स्क्वायर, इसी में मल्टीप्लाई कर दें h का, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, इसका वैल्यूम हो जाएगा v इक्वल होगा, आधार का क्षेत्रफल कितना है, ये पाई आर स्क्वायर है, तो लिखोगे क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या करना है, ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब इसका वैल्यूम हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए एक बार इसको फिर देख लेते हैं। इसका अगर कहेगा सिलेंडर, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ पूछे, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे, तो आप बताओगे सर 2 पाई आर एच होता है। ये कैसा बेलन मैंने लिया, ये ठोस बेलन का लिया है। ये किसके लिए है दोस्तों, ये ठोस बेलन के लिए है, मतलब सॉलिड सिलेंडर के लिए है। किसके लिए है, ये सॉलिड सिलेंडर के लिए मैंने आपको ये चीजें करा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बुलाएंगे कि होलो सिलेंडर का कैसे निकाला जाता है। तो आज इतना ही सीखेंगे। तो पूछेगा सॉलिड सिलेंडर या ठोस बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे 2 पाई आर एच होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपसे कहेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या टोटल सरफेस एरिया होगा, तो बताओगे क्या, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। क्वेश्चन और पूछेगा कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो मैं बताऊं, कहोगे क्या, सर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं इसी पे एक क्वेश्चन बना के दिखाऊं, तो क्वेश्चन बनेगा क्या, एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिखेगा क्या, यदि किसी ठोस बेलन की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो क्या निकालना है, पहले आपको निकालना है, निकालिए CSA बताइए, CSA बताइए, दूसरा TSA बताइए, तीसरा कहेगा वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम क्या होगा। आपसे क्वेश्चन कहेगा इन सब चीजों को आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, इन सब चीजों को ज्ञात करना है।
दोस्तों अब आप क्या करोगे, आप बना दोगे एक बेलन। आप क्या बनाओगे, एक ऐसे बना लिया आपने, बेलन बना लिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा बेलन। तो आप कहोगे इसका क्या क्या दिया है मेरे पास। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, इसकी त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है हमारे पास, यहाँ आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारे पास 14 सेंटीमीटर दिया है। आपसे क्या पूछा है, सी एस से, पहला सी एस से क्या होता है, सी एस ए आपसे पूछेगा तो कहोगे सर 2 पाई आर इंटू एच होता है। वैल्यू रखो 2 पाई यहाँ पे, और आर की वैल्यू हमारे पास कितना है 7 है, ऊंचाई कितना है 14 है। पक्का, तो कितना आएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा, आप पाई की वैल्यू रखो 2, पाई की वैल्यू हमारे पास आएगा 22/7 गुणे 7 गुणे 14, 7 से 7 कर दो, 14 दूना 28 में 22 का मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा अगर आपसे पूछा है, आप पूछेगा टीएस से बताओ, टीएस से इसका कितना होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। क्या होता है, एच प्लस आर होता है। अब यहाँ पे रखोगे 2, यहाँ पाई की वैल्यू पाई में रहने दो, एच की वैल्यू हमारे पास कितना है 14, और 14 7 कितना होगा, कितना आएगा 21 आ जाएगा। 21 दूना कितना आएगा 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, ये रख दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसमें भी लगा सकते हो, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आपसे एक और पूछा है, इसका आयतन क्या पूछा है दोस्त, इसका आयतन होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, कहोगे सर पाई आर स्क्वायर एच होता है। कहोगे सर पाई रहने दो, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू एच की वैल्यू कितनी है 14, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए इतने आसानी से आप इसका क्वेश्चंस कर लोगे। तो आज हमने आपको सिखाया कि बेलन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बेलन का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, और बेलन का आपका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है दोस्तों, कैसे निकाला जाता है। हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।